हाल ही में आईजीएमसी में एक मामला सामने आया है जिसमें एक लड़की ने अपने पिता की मौत का कारण जो है वो इंजेक्शन न मिलना बताया है। तो सरकार ने इस विषय में क्या संज्ञान लिया है? क्या इस मामले में आप लोगों ने भी जांच पड़ताल की है क्या? हाँ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमारे जो देवराज शर्मा जी थे उनकी मृत्यु हुई। परंतु सचमुच में ये ऐसा नहीं कि उनको नहीं पूरी केयर दी गई, बहुत पूरी केयर दी गई। पूरे मैंने देखा उनका पूरा रिकॉर्ड, तो 1 लाख और लगभग 80,000 के आसपास उनके उपचार पे खर्च भी किया है, जो मुफ्त इलाज मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि जब उनको इस पर्टिकुलर इंजेक्शन को लेना चाहिए था, उसकी उसकी उपलब्धि इसलिए नहीं हो पाई कि इट इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसिव मेडिसिन, और इस करके कई बार ये स्टॉक किया भी नहीं जाता। परंतु मैं समझता हूँ कि इस घटना के बाद हम इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार का इंजेक्शन या जो भी कोई लाइफ सेविंग ऐसा ड्रग हो, चाहे कितना भी कीमती हो, उसको अपने स्टॉक में रखा जाए। इस बात की हम मतलब इसे इंश्योर करेंगे। ये मैं इससे ज़रूर पाया डेफिनेटली, क्योंकि किसी भी वजह से, दवाई की वजह से मैं समझता हूँ किसी की जान नहीं जानी चाहिए। परंतु इस मामले में पर्टिकुलरली इसमें ऐसी कोई वो नहीं हुई, सिवाय इसके कि हाँ, ये अगर टाइम कम बना दिया जाता या इसको ठीक तरीके से शायद मॉनिटर करते टाइमिंग को, तो ये भी आ जाता। क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश में मैंने देखा ये इंजेक्शन मिलता नहीं है, इसे बाहर की ही स्टेट से मंगाना पड़ता है। तो इस करके ये जो टाइम सॉर्ट ऑफ या तो कम्युनिकेशन गैप कह लो या जो एक्शन में आगे पीछे हुआ उसको दूर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम ऐसी प्रकार की लाइफ सेविंग्स इंजेक्शन और ड्रग्स अपने स्टॉक में रखेंगे इन फ्यूचर, सो दैट ऐसी घटना दोबारा ना बीते। सर, एक मसला इसमें हिम केयर की पेमेंट का भी आ रहा है। जो विक्रेता या जो व्यक्ति है वो ये कह रहे हैं कि उनके पास हिम केयर की जो पैसे हैं वो प्रॉपर्ली जमा नहीं करवाए गए थे सरकार की तरफ से। तो ऐसे में आपको लगता है कि इसमें भी समस्याएं सरकार को आ रही हैं कि सरकार के पास पर्याप्त पैसा नहीं है? इसकी भी हम खोजबीन करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर इसमें कोई किसी प्रकार की सॉर्ट ऑफ समस्या आई है कि जिसमें मनी ना हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो सेंट्रल फंडेड जो प्राइम मिनिस्टर योजना है ना, व्हाट यू कॉल दिस, आयुष्मान भारत, इसमें कुछ एक ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जो कि केंद्र सरकार ने नहीं दिए, और हिमाचल प्रदेश ने अपने अनुपात के मुताबिक उन्हें पूरा नहीं किया। तो कोई ना कोई उसमें हो जाए, चाहे हिमकेयर में ये कमी आ जाती है। ऐसी कमी को दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें जो सेंट्रल की मिलनी चाहिए, जो जितना उपलब्ध होना चाहिए वो मिले, और इसी प्रकार से हमारे पास हिम केयर में किसी प्रकार की कमी ना हो, इसको भी इंश्योर किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि जहाँ इतनी सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं और शायद बहुत कम, कभी कहीं पता नहीं कितने पैसे लिए जा रहे हैं, नहीं लिए जाते, परंतु मेरा मानना है कि हमें कुछ ना किसी स्तर पर कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए थोड़े बहुत तो ऐसे ज़रूर लेने चाहिए पेशेंट से, सो दैट कुछ ना कुछ धन आपका ऐसी कंटिजेंसी को दूर करने के लिए रहे। इसके बारे में मैं कैबिनेट में भी बात करूंगा, क्योंकि बिल्कुल ही सब चीज़ को मुफ्त दे देना, और शायद जब ऐसी हालत में जबकि शायद कई बार केंद्र से भी आपको हेल्प ना मिले, तो हमें इस प्रकार की सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, और फंड में किसी प्रकार की कमी ना रहे। किसी भी दुकान में ऐसे जीवन रक्षक मेडिसिन और इंजेक्शन ठीक मात्रा में मिले, इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।